में। धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो रंजन सर बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र सर, और सबसे पहले नीरज मिश्रा सर ने जो आज मीटिंग की शुरुआत की है हर बार की तरह एकदम एक्साइटमेंट के साथ, तो नीरज मिश्रा सर के लिए चाहेंगे जोरदार तालियां। थैंक यू। और हमारे शिवेंद्र सर, कोसी नरेश, दरभंगा नरेश, मिथिलांचल नरेश, जिनका जो बातों में जो दमदार स्टाइल है और उनके हम लोग फैन है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से शिवेंद्र सर ने प्रोग्राम की स्टार्ट किए। और जैसा कि ये जो सेशन है ये हम लोग मिलके ये शिविर लगाते हैं और एक से एक स्टार को हम लोग बुलाते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज जितने भी लोग पार्टिसिपेंट आए हुए हैं सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आज जिस शख्स को हम लोग सुनने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं शायद उनसे 6 महीने बाद सुनने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उन्होंने ये 6 महीने में न जाने और क्या क्या चीजें अपने अंदर लिया है। तो दोस्तों सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो शख्स हैं वो एक ऐसे शख्स हैं कि जो एक बहुत मजबूत पिलर के पार्ट है एल्बियन इंटरप्राइजेस। एल्बियन इंटरप्राइजेस जो एक बोल सकते हैं कि एक स्तंभ है मोदी केयर का, उसके एक पार्ट है। सिर्फ एल्बियन इंटरप्राइजेस की नहीं बल्कि पूरे मोदी केयर पटना के वो एक बहुत बड़े स्तंभ है। पूरे पटना की बात क्या करें, पूरे बिहार के मोदी केयर के बहुत बड़े स्तंभ है। मैं बिहार की बात क्या करूँ तो पूरे इंडिया के मोदी केयर के बहुत बड़े स्तंभ है जो व्यक्ति आज आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग बिल्कुल ध्यान से आज चीजों को समझेंगे, क्योंकि वो बेसिक के मास्टर माने जाते हैं। अब आज उनका टॉपिक भी है कि वो अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी जर्नी को, अपने सक्सेस के स्टोरी को बताते हुए हम लोग को क्या बेसिक ऐसी चीजें करनी चाहिए ताकि हम भी उनकी तरह 10 लाख 15 लाख 20 लाख लंबे घूम सके। सही है जी। मैं उनके बारे में क्या बता दूं कि रंजन सर जो आज आने वाले हैं वो स्मैक मेंबर तभी बन गए थे क्योंकि इंडिया में ज्यादातर स्मैक मेंबर में शामिल हुए थे जो लोग जीबीडी थे, लेकिन 2 ही 3 ऐसे आरबीडी थे जो स्मैक में शामिल हुए थे, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो मिलने वाला है हमें नहीं पता कि आज क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो रंजन सर का जो सिस्टम ट्रेनिंग पटना में होती थी, तो रंजन सर की जो बेसिक जो बातें बताते थे और 4 व्हील वाली बात बताते थे, जो मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित किया था, मुझे बेसिक करने में और बेसिक स्टेप लेने में बहुत ज्यादा फायदा किया था। तो सब लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि आज के जो स्पीकर हैं वो जबरदस्त पर्सनालिटी, स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर, जीवीडीडी एंड जीवीडी क्रिएटर। तो मैं जोरदार तालियों से वेलकम करता हूं रंजन सर का। वेलकम सर। बिल्कुल सारे थैंक यू सब लोगों को थैंक यू, सारे लोगों को थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आप सभी लोगों को। वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। इतने सारे लीडर्स और खास करके आगे के रो में जितने लीडर्स दिख रहे हैं ना, इनको देख के तो ऐसे ही मेरे पैर कांप रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है कि पता नहीं आज दुनिया में बहुत सारा काम हम लोगों ने करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, जहां लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी हमारी आपकी कोई पहचान नहीं बन पाती है, शायद हमें कोई नहीं जान पाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लगाते हैं, बस भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, सिस्टम के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने लोगों के ऊपर। और देखिए दोस्तों जहाँ आज इतना रिकॉग्निशन, इतना मान सम्मान और इतनी सारी चीजें मिलती है, तो थैंक यू वेरी मच सारे लीडर्स, शिवेंद्र शर्मा सर जी, जयशंकर जी, उत्तम प्रकाश गुप्ता सर, नीरज जी, और इवन हमारे जितने भी जीबीडी और जितने भी हमारे लीडर्स इस मीटिंग में हैं, उन सब लोगों को थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया, आपने हमें एक अवसर दिया कि हम भी आए और अपनी बातों को, अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर सके। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में हम यहाँ पे कुछ प्रेजेंट करने के लिए, कुछ चीजों को अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज इस मीटिंग के अंदर, उन सब लोगों को वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग और आप सब लोगों का स्वागत है आज। दोस्तों मेरा नाम रंजन है और बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एलबी इंटरप्राइजेज को मोदी केयर के अंदर। जैसा आप सब लोग को मालूम होगा, एलबी इंटरप्राइजेज हम लोगों ने मोदी केयर स्टार्ट किया था, तो दैट टाइम में हम लोगों ने 3 लोगों ने मिलके इस एलबीएन इंटरप्राइजेज को ये सोच के बनाया था कि हम अकेले तो खैर जानते ही है, दुनिया में बहुत सारा काम हम लोग अकेले करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसा हम जानते हैं एक टीम वर्क है और एक टीम के साथ हम लोग मिल के करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी आईडी भी टीम बन के ही लगाई थी और उसका बहुत सारा आज बेनिफिट्स, आज वही वजह है, वही कारण है कि आज जो भी आज हम लोगों ने मोदी केयर के अंदर कुछ अचीव किया है,
तो उसकी वजह है हमारे हरिशंकर गुप्ता सर, संजय कुमार जी, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो हम चाहेंगे वो जहाँ भी हैं उनके लिए जरूर हम लोग ताली बजाएं और उनको उनका भी हम लोग जरूर वेलकम करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा नाम, जैसा हम पहले बताया, मेरा नाम रंजन है और बेसिकली रहने वाले हम पटना से हैं। और बाय प्रोफेशन आज से करीब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो मेरे लाइफ में लगभग 2000 में ही आया था। 2000 के दशक में जब हम लोग बस जॉब की तलाश में थे, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, जीवन में कुछ करने के लिए चाहत थी कि चाहते थे कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करें, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रहा दोस्तों, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हम लोगों ने जन्म लिया था। मेरे फादर एक सिंपल क्लर्क थे पटना में, पटना जीपीओ में क्लर्क थे, और एक क्लर्क की नौकरी और उसकी आमदनी, और आप समझ सकते हैं एक ज्वाइंट फैमिली को चलाना, करीब 15-16 लोगों का परिवार, उसको चलाना कितना आसान या कितना टफ रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं बचपन कैसा बीता होगा। तो हम ज्यादा उन चीजों में नहीं जाएंगे दोस्तों। हमारा लाइफ बस ये जैसे आम लोग, यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही हुई होगी, उनका भी लाइफ ऐसा ही स्टार्ट हुआ होगा। हमारा भी वैसे ही एक आम आदमी की तरह हमारा भी लाइफ स्टार्ट हुआ था। हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया हम लोगों ने, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे रहन सहन हो, पढ़ाई पहनावा हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते रहे। लेकिन जीवन में एक एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा खेलने का शौक था, क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक था, और उसी शौक की वजह से एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हो गई जिस दोस्त ने मुझे काफी मोटिवेट किया और मुझे बड़ा ड्रीमर बनाया दोस्तों। और मेरे अंदर वो सबसे जरूरी दोस्तों, आज हम सब लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में सफल होने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए आपका ड्रीम का होना बड़ा जरूरी है। हम लोग तो ये कहते हैं कि 99.9% हमारा वाई काम करता है और मात्र 0.001% काम करता है हाउ। किसी काम को कैसे करें वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, किसी काम को क्यों करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, है बिल्कुल रही है, राइट चीज है, सही बात है। हम करेक्शन ये करना चाहे, सपने तो सबके हैं दोस्तों। ऐसा कोई इंसान बता दिए धरती पे जो सपने नहीं देखता है, जिसके पास जीवन में कोई सपने नहीं। हर लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जो भी इस धरती पे पैदा लिया है दोस्तों, सब लोग सपने देखते हैं। लेकिन उसको सपने को पाने का हिम्मत कितने लोग करते हैं, वो साहस कितने लोग दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है सर दोस्तों। हम लोग भी जिस परिवार में पैदा लिए थे, जिस तरीके के माहौल में पैदा लिए थे, सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन वो ताकत, वो हिम्मत, वो अंदर से करेज नहीं था दोस्तों कि हम बड़े सपनों को अचीव करने के लिए कभी बोल सकें, उसको हम अपने लोगों में अनाउंस कर सकें। लेकिन बचपन में ही जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उसी टाइम में एक दोस्ती हो गई हमारे एक ऐसे दोस्त के साथ जो काफी अच्छे घर से थे, जिनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम था। जब हम लोग के पास 1 रुपया का सिक्का हुआ करता था जेब में, तब उनके जेब में हजारों रुपए हुआ करते थे दोस्तों। उनका लाइफस्टाइल देख के, उनका जीवन शैली देख के हम लोग बड़ी इंस्पायर होते थे, और हमारे मन में भी ये ड्रीम हमेशा रहता था कि जैसी लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं, जैसा जीवन वो जी रहे हैं, शायद ये जीवन हम लोगों को भी मिलता, इस तरह का लाइफ हम भी जीते। और दोस्तों हमारे सपने जो हम देखा करते थे, उसमें वो पंख लगने शुरू हो गए थे उसी समय में, और उनको देख देख के काफी इंस्पायर होने लगे थे। और इसी तरीके से लाइफ चल रहा था। एक दिन हम लोग ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे, एक छोटा सा फील्ड था कदम कुआ के अंदर, उसी में हम लोग फील्ड में मैच क्रिकेट खेल रहे थे आपस में ही। और उसी दरमियान एक बुलावा आया। बुलावा किसी और के लिए आया था कि लखनऊ से हमारे एक मित्र आए हुए हैं जो एक बड़ी अच्छी बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, और इसको चलिए एक बार देखें। और हम एक्चुअल में जिनको बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि चलो रंजन, चल मिलके आते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। और हम वहाँ चले गए दोस्तों। जिसको बुलाया गया था वो आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शायद कभी फॉर्म, आज तक, ये 2000 की बात कर रहे हैं, उसने कभी फॉर्म साइन नहीं किया। लेकिन हम तो चले गए थे ऐसे ही, बाई लक ये बिजनेस मुझे मिला। हम वहां पे बैठे, देखे, और देखने के बाद लगा कि दोस्तों यही वो इंडस्ट्री है, यही वो जगह है, यही वो जरिया है जो हमारे इन बड़े बड़े सपनों को उड़ान दे सकता है, हमारे बड़े बड़े सपनों को अचीव करा सकता है। और उस टाइम में 2000 के आसपास में हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को सेलेक्ट किया, जब शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम लोग समझते थे, जानते थे, इसके बारे में कुछ कोई नॉलेज नहीं हुआ करता था। लेकिन आज उस शख्स को हम जरूर सैल्यूट करना चाहेंगे जिसने हम लोगों के अंदर वो भरोसा पैदा किया। आज हमारे लिए वो, भले ही बचपन के दोस्त हैं, वो हमारे लंगूटिया यार रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज हमारे लिए वो सब कुछ है। अगर वो न होते तो हमारे जीवन में ये बदलाव नहीं आता, ये अचीवमेंट नहीं होता। तो हम चाहेंगे हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे गुरु
मिस्टर रवीश रस्तोगी सर के लिए जरूर एक ताली बजनी चाहिए। और जहां भी हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो और हम सब लोग के बीच में वापस फिर उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ फिर आए, ताकि क्योंकि उनको अभी हिंदुस्तान के अंदर हजारों हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, हजारों लोगों के लाइफ में परिवर्तन लाना है दोस्तों। उन्हीं की देन थी कि आज ये इंडस्ट्री हमें मिला और उन्हीं का विश्वास था कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कर पाए। बचपन में हमारा जो स्वभाव था, हमारा जो नेचर था, बड़े ही साई नेचर के थे। बहुत ही कम लोगों से बोलना, बहुत ही कम बातें करना, काफी कम दोस्ती होना, न कोई स्कूल का दोस्त था, न ही कोई कॉलेज के दोस्त थे। बस क्रिकेट खेलने की वजह से कुछ चंद दोस्त थे जिनको हम जानते थे, जिनसे हमारा परिचय था। यही वजह था कि बचपन से ही मेरा नाम लोगों ने रख दिया था गांधी। आज भी रविश सर हमें गांधी के नाम से ही जानते हैं और कई लोग अभी हमारे इस मीटिंग में जुड़े हैं जो लोग हमें आज भी गांधी के ही नाम से जानते हैं। लोग गांधी ही बोला करते हैं, क्योंकि बड़े ही साई नेचर के थे दोस्तों। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो वो करेज जिसकी बात अभी हम आपको करना चाहते हैं, एक छोटा सा स्लाइड हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों। उस स्लाइड के माध्यम से हम अपने बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ रखना चाहते हैं। तो स्लाइड शेयर करने का एक मिनट कर सकते हैं। हम आपको कुछ एक आध दो छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। यस, थैंक यू। इस स्क्रीन में कुछ दिख रहा होगा पिक्चर, शायद ये इनको पहचानते होंगे आप लोग। कई लोग इनको पहचानते होंगे, कई लोग शायद नहीं भी पहचान रहे होंगे। ये दशरथ मांझी जी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। इनकी कहानी आप सबको मालूम होगी। ये एक ऐसे गांव में रहा करते थे जहां ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। एक आदिवासी परिवार से ये थे और जहाँ पे कोई भी साधन नहीं था। शहर जाने के लिए भी 58-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। एक बार गांव में ही इनकी वाइफ शायद पहाड़ से गिर गई और वो जख्मी हो गई, और जख्मी होने के बाद उनका सही से ये इलाज नहीं करवा पाए, क्योंकि शहर और इलाज काफी दूर था और वहाँ सही से ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, जिसकी वजह से इनकी वाइफ डेथ कर गई, मर गई दोस्तों। इनके मन में उसी दिन एक सपना आया। उसी दिन इन्होंने ठान लिया अपने मन में कि हमारी वाइफ तो मर ही गई, लेकिन एक दिन हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे ताकि बाकी हमारे गांव के लोगों को कभी ऐसा झेलने को न मिले, हमारे अगल बगल के लोगों को झेलना नहीं पड़े दोस्तों। इन्होंने उस दिन जो ठाना, और लगभग एक छेनी और एक हथौड़ी, वो भी इनके पास पैसा नहीं था छेनी हथौड़ी खरीदने का, तो इनके एक मित्र ने इन्हें छेनी और हथौड़ी दिया और उसके माध्यम से, उस छेनी और हथौड़ी के माध्यम से लगभग 10, 11, 12 सालों तक लगातार ये पहाड़ को काटते रहे छेनी और हथौड़ी से, और काटते काटते एक ऐसा रास्ता बना दिया दोस्तों जो आज उनके गांव को उस शहर से जोड़ दिया, जहां पहले लगता था 58-60 किलोमीटर जाने में लगता था और काफी घंटे लगते थे जाने में। कुछ मिनट में, कुछ सेकंड्स में, कुछ ही चंद मिनटों में वहां तक पहुंचा जा सकता था। इन्होंने ये करके दिखा दिया दोस्तों। हम आपको बताना क्या चाहते हैं दोस्तों, सपने तो हम सबके पास हैं दोस्त, लेकिन सपनों को पूरा करने का वो करेज जब तक मेरे अंदर नहीं होगा, वो हिम्मत नहीं होगा। क्या ये हिम्मत कोई आम आदमी कर सकता है कि एक छेनी और हथौड़ी से इतने बड़े पहाड़ को काट दे दोस्तों? वो जब तक करेज हमारे अंदर नहीं होगा, वो साहस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम लोग कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। कुछ और स्लाइड से हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों, जो आप पहचानते होंगे, शायद इनको भी पहचानते होंगे। धीरू भाई अंबानी 16 साल की उम्र में यमन चले गए थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। एक छोटे से, इनके फादर एक शिक्षक हुआ करते थे, स्कूलिंग शायद स्कूल हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ाई की थी, और लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाया, करेज दिखाया। सपने तो बड़े बड़े थे, हमारे आपके जैसे सपने तो हर आदमी के होते हैं, लेकिन दोस्तों सपने को पूरा करने का जो करेज, जो साहस चाहिए, वो हम में से कई लोग नहीं दिखा पाते, लेकिन इन्होंने वो करेज दिखाया, वो हिम्मत दिखाया, वो साहस दिखाया, और मन में उसी दिन ठान लिया था कि एक समय उस जगह का मालिक बनेंगे जहां से पेट्रोल निकलता है, और ये कारनामा इन्होंने करके दिखाया दोस्तों। कुछ और लोगों को आप पहचानते होंगे, शायद इनका नाम जानते होंगे, चार्ली चैपलिन दोस्तों। जब ये पैदा लिए तो इनकी माँ का मेंटल हालत खराब हो गया और वो उनको पागल खाने भेज दिया गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद इनके फादर डेथ कर गए। फुटपाथ पे इन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन सपने बड़े थे, सपने अचीव करना चाहते थे, गोल सपनों को पूरा करना चाहते थे दोस्तों। आज इनको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया इनको जानती है चार्ली चैपलिन के रूप में दोस्तों। और कई सारे एग्जाम्पल है, आप शायद इनको पहचानते होंगे। रोनाल्डो, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर,
आज दुनिया के सबसे रईस स्पोर्ट्समैन में से एक, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले फुटबॉलरों में से एक, स्पोर्ट्समैन अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला स्पोर्ट्समैन। दोस्तों इनका कहानी आप जानते होंगे, बचपन इनका कैसा बीता होगा। इनके फादर एक माली थे और वो भी, उनको शराब की लत थी और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इनकी माँ जो थी, इनका बचपन कैसा बीता आप सोच सकते हैं। इनकी माँ दूसरे के घरों में काम करके, खाना बना के और उनके वहां पोछा लगा के उन्होंने अपने बच्चों को पाला, इनकी परवरिश की। लेकिन दोस्तों सपना बहुत बड़ा था, बड़ा कुछ करना चाहते थे। आज पूरी दुनिया इनको जानती है दोस्तों, आज इतना बड़ा कर चुके हैं। सपने हम आपको बताना यही चाहते हैं दोस्तों, सपने तो हम सब लोग देखते हैं, सपने तो हम सबके पास है, लेकिन वो साहस कितने लोग जुटा पाते हैं कि इन सपनों को हमें अचीव करना है। और कई लोग हैं, ये शायद इनको भी पहचानते होंगे, पहचानते हैं इनको आप? मोहनदास करमचंद गांधी। यस यस यस, राइट, मोहनदास करमचंद गांधी। देख रहे हैं ना इस समय का पहनावा, इस शख्स के पास कुछ कमी नहीं थी दोस्तों, लेकिन एक बार अंग्रेज ने इनको ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया और उसी दिन इन्होंने डिसीजन ले लिया, एक सपना देख लिया कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अंग्रेजों को भारत, ऐसा नहीं, इन्होंने पहले हजारों लोगों की मीटिंग बुलाई थी, हजारों लोगों को इकट्ठा किया था और सबके सामने पहले मीटिंग करके ये बोला था कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम भारत को आजाद कराएं, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग सलाह दीजिए, हमें राय दीजिए, तब हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं हुआ था। उसी दिन उसी जगह पे इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि आज तुमने हमें ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन हमें तुम हिंदुस्तान से बाहर फेंकेंगे। और वो एक सपना जो इन्होंने हिम्मत करके देखा था दोस्तों, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, आज हम लोग आजाद भारत के अंदर रह रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं दोस्तों आपके सामने। ये देखिए, इनको पहचानते होंगे आप, आपने कई बार इनका वीडियो देखा होगा, कई बार इनके बारे में सुना होगा दोस्तों। ये शख्स, इसका नाम है निक विक्जिग। ये इसके जन्म से ही इसके न दोनों पांव थे न दोनों हाथ थे दोस्तों। हमने कई ऐसे देखे हैं, पटना शहर में हमने देखा है कई ऐसे लोगों को जो बचपन से पोलियो ग्रस्त हैं, वो रोड पे कीड़े की तरह रेंग कर भीख मांगते हैं दोस्तों। कई ऐसे हाथ वाले लोगों को देखा है रोड पे भीख मांगते हुए, लेकिन दोस्तों जब इनके पास हाथ पांव नहीं था उस समय इन्होंने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया, इनके उस साहस दिखाया दोस्तों। आज ये इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने सारे बिजनेसेज हैं इनके पास जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज ये 1 घंटे के लिए कहीं जाते हैं ना, तो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, कहीं पे बात करने के लिए, उसके बदले में इनको लाखों डॉलर मिलता है दोस्तों, लाखों डॉलर 1-1 घंटे के स्पीच के लिए। ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे आपके बीच में, जिन लोगों ने ऐसे बहुत सारे इतिहास रच दिए हैं दोस्तों। जैक मा का नाम आप जानते हैं, जिसको दुनिया जिसने स्कूलिंग खत्म करने के बाद न जाने कितनी बार ट्राई किया, 30 बार से भी ज्यादा फेल हुआ। KFC जैसी कंपनी में 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, 24 और इन्हें ही केवल छाट दिया गया। ऐसे कई जगह उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन दोस्तों आज अलीबाबा ग्रुप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आज उसके मालिक हैं वो। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे बीच में भरे पड़े हैं दोस्तों। तो सपने देखना एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन वो करेज, वो साहस, वो हिम्मत जुटाना बड़ी दूसरी बात है। अगर आप वो हिम्मत अपने अंदर रखते हैं, अगर आपके अंदर वो करेज है दोस्तों, तभी वो सपने हम लोग हासिल कर सकते हैं, तभी वो सपने पूरे कर सकते हैं। हम अपने बारे में ये दिखाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था हमारा दोस्तों। सपने तो हमारे भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो साहस नहीं था, क्योंकि ऐसे परिवार में थे, ऐसे माहौल में थे जहाँ पे बड़े सपनों के बारे में हम बात नहीं कर सकते थे, जहाँ पे हम लोगों से उन सपनों की चर्चा नहीं कर सकते थे। लेकिन हम थैंक बोलते हैं रवि सर का, जिन्होंने मेरे अंदर वो ताकत दिया, जिन्होंने मेरे अंदर वो करेज दिया कि यस रंजन, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो रंजन, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम कर सकते हो। और उन्होंने पहले दिन से, जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो कई महीने क्या कई सालों तक अपने अपलाइन के कंधे पे टिके रह जाते हैं, अपलाइन के कंधे पे ही सवारी करते हैं, हर बात के लिए अपलाइन को ढूंढते हैं, हर बात के लिए अपलाइन का सहारा लेते हैं। लेकिन डे 1 में रवि सर ने मेरे अंदर कुछ चीजें देखी थी, हमें भी नहीं पता था कि उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। उन्होंने कहा रंजन तुम ये लो टेबल कुर्सी, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम कुछ मत करना, हमें मालूम है कि तुम ज्यादा लोगों को नहीं जानते हो, ज्यादा लोगों से तुम्हारा सर्किल नहीं है, तुम कम लोगों से बात करते हो, लेकिन दोस्तों कुछ तो अच्छा चीज होता है हर आदमी के अंदर। ऐसा तो है, होता नहीं कि हर आदमी के अंदर खराबी ही खराबी होती है, अच्छाई सबके अंदर होती है। और शायद रवि सर ने मेरे अंदर की अच्छाई देख ली थी और उन्हें पता था कि उस अच्छाई से ही उनकी गलतियों को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ कमी है ना दोस्तों, तो कमी को सुधारने के चक्कर में रहेंगे ना, तो शायद आपकी कमियां तो सुधरेंगी कि नहीं सुधरेंगी पता नहीं, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। कमियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा लीजिए, वो कमी अपने आप आपके अंदर खत्म हो जाएगी। और दोस्तों यही हुआ मेरे साथ। एक टेबल कुर्सी मेरे लिए लगा दिया गया, हम टेबल कुर्सी
हम बैठे रहते थे, रवि सर लोगों को बुलाया करते थे, इनवाइट करते थे, रवि सर स्कूटर से जाके लोगों को लाया करते थे और मेरे सामने बिठा दिया करते थे और हम सर झुका के और जो जिस पेपर के ऊपर मुझे प्लान दिखाया गया था उस पेपर को रख के उसको देख देख के सामने वाले आदमी को प्लान दिखाया करते थे, बताते थे। और दोस्तों एक समय ऐसा आया, प्लान दिखाते दिखाते, बार बार दिखाते दिखाते मेरे अंदर वो विश्वास आने लगा कि यस आई कैन डू इट, हम भी कर सकते हैं, हम भी बातें कर सकते हैं, हम भी लोगों से आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों उसका नतीजा ये मिला कि धीरे धीरे करते करते वो भरोसा, वो विश्वास मुझे यहाँ तक लेके आया दोस्तों, कि जहाँ आज आज आप 500 लोगों के बीच में हम बात कर पा रहे हैं, आज भी लड़खड़ा रहे हैं, हमें पता है आपको नहीं पता चल रहा हो लेकिन हम अंदर से लड़खड़ा रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज जो कुछ भी परिवर्तन आया है उसी की देन है दोस्तों। तो सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों, अगर जीवन में हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर वो बदलाव लेके आना होगा, वो करेज लेके आना होगा, वो हिम्मत लेके आना होगा, तभी हमारे लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा। और जब तक हमारे लाइफ में आज जो काम आप कर रहे हैं दोस्तों, जो भी चीजें चल रही है आपके लाइफ में और उससे आप अपने लाइफ की हर चीजों को अचीव कर रहे हैं, हर चीजें आपको मिल रही है, तब तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आपके लाइफ में वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपको तो चेंज होना होगा। और चेंज इतनी आसानी से होगा नहीं दोस्तों, उसके लिए तो वो करेज, वो हिम्मत, वो साहस लेके आना होगा, महात्मा गांधी वाला और धीरू भाई अंबानी वाला, वो दशरथ मांझी वाला, वो ताकत, वो हिम्मत अपने अंदर लेके आना होगा दोस्तों। इसके अंदर बहुत ताकत है। और वो जो हिम्मत हम लेके आए दोस्तों, उसकी वजह से हुआ क्या कि हमारी आदतें बदलने लगी, हमारे हैबिट्स चेंज होने लगे। हम जहाँ लोगों से बात नहीं कर पाते थे, अब लोगों से बात करने लगे। जहाँ पे 10 लोगों के बीच में खड़े नहीं हो पाते थे, 10 लोगों के बीच में खड़े होकर हम बोलने लगे। आज जैसे जैसे हमारी आदतें बदलने लगी, जैसे जैसे हमारे हैबिट्स चेंज होने लगे, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगा। एंड एटीट्यूड क्या दोस्तों, एक स्टोरी याद आती है, बड़ी सुंदर सी स्टोरी है दोस्तों, हो सकता है आपने कई बार सुनी भी होगी इस स्टोरी को, लेकिन हम रिपीट करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि एक समुद्र के किनारे एक बैलून बेचने वाला बैलून बेच रहा था, वो गैस वाले जो बैलून होते हैं वो लेके घूम रहा था, बेच रहा था। लेकिन जब भी वो क्या होता था कि उसका बैलून बिकना कम हो जाता था, तो हमेशा कभी वो हरा कलर का बैलून उड़ा देता था हवा में, बच्चे उस बैलून को उड़ते हुए देख के दौड़ के फिर आ जाते थे खरीदने के लिए। कभी वो व्हाइट कलर का बैलून उड़ा देता था, कभी रेड कलर का बैलून उड़ा देता था। एक बच्चा उसको काफी देर से देख रहा था, उसको कभी वो हरा कलर का बैलून उड़ा रहा था, कभी व्हाइट कलर का बैलून उड़ा रहा था। दौड़ के वो बच्चा गया उसके पीछे और जाके पीछे से उसका कपड़ा, उसका टी शर्ट पीछे से खींचा। उसने देखा पीछे घूम के बैलून वाले ने कि एक बच्चा खड़ा है। उसने क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा कि अच्छा अंकल ये बताओ कि ये जो आपके पास ब्लैक कलर का बैलून है, क्या ये भी हवा में उड़ सकता है? तो वो बेचारा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा बैलून अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, बैलून तो उड़ता है उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसकी वजह से। दोस्तों आप इस स्टोरी से मैसेज ये मिल रहा है दोस्तों, शायद आप समझ, हम और आप अपने रंग की वजह से, अपने भाषा की वजह से, या हम लोग हमारे अपने बैकग्राउंड की वजह से सक्सेस नहीं पाते। हमारे अंदर हवा कौन सा भरा हुआ है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा स्वभाव, हमारा नजरिया क्या है, उसकी वजह से हम और आप सफल होते हैं दोस्तों। तो हम जब उस माहौल में आए, जब इन्वायरमेंट में आए दोस्तों, जब हमारी आदतें सुधरने लगी, तो धीरे धीरे हमारा एटीट्यूड बदलने लगा, नजरिया बदलने लगा। जो हमारा नजरिया पहले हर चीज को देखने का जो निगेटिव पहलू था दोस्तों, अब हम हमेशा हर चीजों में पॉजिटिव ढूंढने लगे, अच्छाई ढूंढने लगे। उसी समय रवि सर ने एक बात बोली थी जो आज भी हमें याद है कि रंजन देखो, एक बंद घड़ी तो ऐसे निगेटिव है, उसको घर में भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक बंद घड़ी को भी ध्यान से देखो तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो भी दिन भर में 2 बार सही समय देता है। तो हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर और लोगों के अंदर। और जिसका नतीजा ये निकला, जिसका फर्क ये निकला दोस्तों कि आज हम लोगों ने ये अचीवमेंट पाया, और ये अचीवमेंट आने वाले समय में दोस्तों हम आप सब लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये हम अपनी कहानी बता रहे हैं, ये हम आम आदमी की, हर आदमी की शायद यही कहानी होगी दोस्तों। और इस तरीके से बढ़ते गए। इसके बाद जैसा हमने पहले भी बोला दोस्तों कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ना कोई ट्रेनिंग हुआ करता था, ना कोई साधन था नॉलेज का, ना किसी तरीके का कोई यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो इसको सीखने के लिए फॉरेन कंट्री के स्पीकर्स आया करते थे जो इंग्लिश में बोलते थे, इतना फास्ट इंग्लिश बोलते थे, अमेरिकन और स्टाइल में इंग्लिश बोलते थे कि हम लोग के सारे इधर उधर से निकल जाता था, बाउंस हो जाता था। लेकिन कुछ इंडियन थे जो एनआरआई थे, वो लोग जब आते थे दोस्तों तो हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखते थे। और हम ये बोलने में कहीं से, और माफी चाहेंगे हमारे जो भी होस्ट हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे जीवन में 2 गुरु रहे हैं। एक तो रवि सर जिन्होंने मेरे जीवन को बचपन से आज यहाँ तक लेके आए हैं,
और एक मेंटर हमारे लाइफ में और रहे हैं जिनका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। और आज भी उस समय से लेके 2000 के दशक से बता रहे हैं दोस्तों, 2000 से लेके आज तक शायद हमने अपने लाइफ में जितनी बार उनको सुना है, आज तक किसी भी लीडर को नहीं सुना होगा, किसी को भी नहीं सुना है। उस शख्स का नाम है तो वो NRI है, वो अमेरिका के अंदर वो एक बड़े ही बैंक में जॉब करते थे, ठीक है ना। उनका नाम था कुलीन, अभी भी वो है लाइव है, उनका नाम है कुलीन देसाई। वो ए नाम की कंपनी के बड़े अचीवर रहे हैं और उनका कैसेट, उनका ऑडियो, उनका वीडियो आज भी जब भी मौका मिलता है जरूर सुनते हैं दोस्तों। वो बड़े ही इंस्पायर करते हैं हमें, क्योंकि उनकी बातें हमें बड़ा सिंपल लगती है, क्योंकि हम बचपन से ही आदत रहा दोस्तों चीजों को सीखने का, करने का। क्योंकि सीखने से बढ़िया चीज, अगर जीवन में आप बहुत सफल होना चाहते हैं तो आपको तो टीचेबल बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो दोस्तों उनसे सीखे, उनसे जो हमने सीखा वो चीजें मेरे लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आई। उनसे उन्होंने जो उन लोगों ने जो हमें गाइड किया, जो वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, उस समय तो वीडियो का साधन था नहीं, ऑडियो कैसेट हुआ करता था, उन चीजों के द्वारा जो हमने सुना उनको, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात जो सीखने को मिली, हम आपको भी बताना चाहेंगे कि अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस पाना है, सफल होना है, तो आपको सबसे पहले, जैसे हर आपने एक फैक्ट्री डाल दिया, एक बड़ा सा इंडस्ट्री डाल दिया, और उसमें हर काम को करने के, हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में अगर कुछ प्रोडक्शन होता है दोस्तों, तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो उस दिन उन्होंने बताया, एक ट्रेनिंग में उन्होंने बात की कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेस पाना है, सफल होना है दोस्तों, तो आपको इसमें सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होगा, कच्चा माल जमा करना होगा। और इस इंडस्ट्री का कच्चा माल है लोग, नंबर्स। दोस्तों उस दिन हमें यह समझ में आ गया था कि अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा सक्सेस पाना है तो आपको एक बड़ा टीम खड़ा करना होगा, बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। और हम लोगों ने पहले दिन से ही बस ये दिमाग में बिठा लिया कि सबसे पहले टीम बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन होगा तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर एक टोकरी के अंदर 4-5 आम रखे हैं और आपको छांटना है तो आप कैसे छांटेंगे दोस्तों? आप देखेंगे चलो ये थोड़ा ज्यादा पका हुआ है, इसको आज ही खा जाएंगे, इसमें थोड़ा सा सड़ा हुआ है, चलो इसको काट के हटा देंगे, बाकी का खा जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पे उस टोकरी में पूरा एक टोकरी भर के आम है, तब आप कैसे छांटेंगे? तब आप आसानी से उसमें से जो पका हुआ है, चलो ये सड़ा हुआ है हटाओ इसको, ये ज्यादा पका हुआ है हटाओ इसको, हाँ ये बढ़िया वाला है इसको छांट के। तो पहले आपको एक टोकरी भर के आम इकट्ठा करना होगा। तो इस बिजनेस के अंदर जो हमने पहला लेसन सीखा, पहला सिद्धांत सीखा इस इंडस्ट्री का, कि आपको अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाना है तो आपको सबसे पहले नंबर्स इकट्ठा करना होगा, भीड़ इकट्ठा करना होगा। और हम लोग पहले दिन से ही लग गए कि जल्दी से जल्दी टीम को बड़ा बनाना है, नेटवर्क पहले खड़ा करना है। दोस्तों उसके लिए हम लोगों ने सहारा लिया इस बिजनेस की कुछ टेक्निक्स का। टेक्निक्स क्या, जो आज हम लोगों को सिखाया जाता है शुरुआत के अंदर, रफ्तार के अंदर। हम लोगों ने कई बार इसकी ट्रेनिंग की है और आप लोग भी करते रहते होंगे, और आगे अगर मौका मिले तो जितनी बार हो सके उतनी बार ये ट्रेनिंग और सेमिनार, ट्रेनिंग तो इस बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन जब भी मौका मिले उस ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वो तकनीक वहीं पे आपको सीखने का मौका मिलेगा। तकनीक क्या था कि सबसे पहले लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना के लोगों को अप्रोच करना है, अप्रोच करके लोगों को डेमो प्लान दिखाना है और उनका फॉलोअप करना है। ये एक छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर अगर आप बात करने लगे तो बड़ी लंबा चौड़ा बात होगा और हर टॉपिक के ऊपर काफी लंबी सारी बातें होंगी। लेकिन हम आपको शॉर्ट में कुछ बात करना चाहते हैं, हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करना चाहते हैं हम आपसे। क्योंकि दोस्तों जब रोड पे हम चलते हैं तो बड़े बड़े गड्ढों से तो बच जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं वो उसी की वजह से एक्सीडेंट भी होता है, और छोटे छोटे गड्ढे ही हमारे गाड़ी का सफर भी ज्यादा खराब करता है। हमारे लाइफ में भी सक्सेस की सफलता के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि छोटी छोटी चीजों पे हम फोकस करें, छोटे छोटे कदम हम चलना सीखें। तो पहला लेसन नंबर्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो अब उनको एक अच्छा माहौल देना था। जब तक लोगों को आप एक अच्छा माहौल नहीं देंगे, जब तक लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे दोस्तों, लोगों की सोच नहीं बदलेगी। क्योंकि हर आदमी अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस वाला है। हर आदमी अपने अपने नजरिए से जिस बैकग्राउंड से आया है उसका नजरिया उस तरीके का होता है, और उस नजरिए से वो अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है, उस नजरिए से अपने काम को करना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्या एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको गाड़ी चलाना है, कार चलाना है दोस्तों, तो आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा कार कैसे चलाया जाता है। अगर आप उसको बैलगाड़ी की तरह चलाएंगे तो शायद कार आपका कभी चलने वाला नहीं दोस्तों। तो हर आदमी हर काम को करने का अपना एक सिस्टम होता है, हर काम को करने का अपना एक तरीका होता है। बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी करने का अपना एक तरीका है।
लेकिन हुआ क्या कि अब लोग तो आए, भीड़ तो आया, लेकिन सारे लोग अपने अपने तरीके से, तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना था, उनको एक अच्छा माहौल देना था। उसके लिए फिर हम लोगों ने मीटिंग वगैरह स्टार्ट किया, मीटिंग ट्रेनिंग करना शुरू किया। और दोस्तों उससे क्या हुआ, लोग जब उस मीटिंग में आने लगे, लोग जब उस ट्रेनिंग में आने लगे, तो क्या हुआ, लोगों की सोच बदलने लगी। दोस्तों दूसरा लेसन हमने सीखा कि नंबर्स इकट्ठा करने के बाद आपको उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होगा, एक अच्छा माहौल देना होगा, जो मिलता है मीटिंग ट्रेनिंग के द्वारा। तो आज से पहले तो हम लोग फिजिकल मीटिंग किया करते थे, लेकिन अभी तो ये जूम का क्योंकि कोरोना ने हमें एक नई टेक्नोलॉजी दी है, नया चीज हमें सिखाया कि आज इस जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर आके हम लोग अपने अपने घरों में बैठ के भी ये सारे इन्वायरमेंट, ये माहौल अपने लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि जब हम आप प्रैक्टिकल आप सोचिए ना दोस्तों, एक अंग्रेज के बच्चे को लाके हमारे साथ छोड़ दिया जाए तो वह हिंदी बोलना सीख जाएगा या नहीं सीख जाएगा। एक अपने यहाँ के बच्चे को ले जाके अमेरिका में छोड़ दिया जाए तो आसानी से वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। क्यों सीख जाएगा? क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसा हम सीख जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर लोगों की सोच बदलनी है तो दोस्तों बोलने से नहीं बदलने वाला है, लोगों को उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में आपको लाना होगा, तभी लोगों की सोच बदलेगी। और जब लोगों की सोच बदलेगी तो वो इस बिजनेस के तरीके से करेंगे, इस बिजनेस को उस सिस्टम से करेंगे जो आप सिखाना चाहते हैं उनको, जैसे आप बताना चाहते हैं। तब उनका एक्शन चेंज होगा, और जब एक्शन चेंज होगा तभी रिजल्ट आएगा, तभी आउटपुट आएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों ने शुरू किया मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना, मीटिंग्स में भाग लेना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करवाना शुरू किया। वहां से लोगों में सब कुछ बदलाव आने लगा। तब बात आया, एक चीज और समझ में आया, होता क्या था, काम तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, चूंकि सिस्टम मालूम नहीं था, पता नहीं था कि पैसा कैसे बनेगा, और गलतियां कई सारी कर जाते थे। तब जाके सीखने को मिला कि यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रक्चर का भी होना बड़ा जरूरी है। दोस्तों मोदी केयर व्यवसाय के अंदर बिजनेस अगर आप आए हैं, और आप जैसा आप जानते हैं कि मोदी केयर में हमारे पास 10 तरीके का इनकम बनता है, हम सब लोग जानते हैं। मोदी केयर में टर्नओवर का 62% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ दिन पहले एक पेपर का किसी एक लीडर की ट्रेनिंग में थे हम, और चूंकि आदत है सीखने वाली, और किसी की भी मीटिंग होते रहती है और लिंक मेरे पास होता है और टाइम होता है तो जरूर उस मीटिंग में चले जाते हैं। और एक लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी, उन्होंने एक वीडियो से एक पीडीएफ शेयर किया था, एक स्लाइड शेयर किया था। उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत के अंदर 2 जाइंट आपस में लड़ रहे हैं, और वो पेपर की कटिंग है, मेरे पास भी है, वो कभी आप मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंगे हम आपको। वो 2 जाइंट आपस में लड़ रहे हैं, एक तो मुकेश अंबानी और दूसरे जेब बोजेस। ये जेब बोजेस जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, और मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे रईस आदमी है। वो लड़ाई हो रही है फ्यूचर ग्रुप को लेके दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में उस पेपर में ये बताया गया कि ये फ्यूचर ग्रुप की लड़ाई नहीं है, फ्यूचर ग्रुप तो एक बहाना है। एक्चुअल में रिटेल इंडस्ट्री भारत में लगभग 1000 करोड़ डॉलर का है, 1000 करोड़ डॉलर, 1000 बोल रहे, 1 लाख करोड़ डॉलर का है ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री, जिसकी के ऊपर वर्चस्व के लिए लड़ाई हो रहा है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के इस बाजार को लेके ये लड़ाई चल रही है दोस्तों। और ये जो हमने स्लाइड देखा, इससे बड़ा दिमाग बिल्कुल एकदम ओपन हो गया, खुल गया दोस्तों। रिटेल इंडस्ट्री आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं, इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। वो लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग क्या करेंगे, ग्राहक को क्या देने वाले हैं? ग्राहक को डिस्काउंट के अलावा कुछ भी नहीं देने वाले हैं, डिस्काउंट से ज्यादा कुछ भी वो नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पे ग्राहक को हम लोग इंपावर होने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अमीर बनने वाले हैं, हम लोग के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के टर्नओवर का लगभग 62% पैसा हमारे और आपके जेब में वापस आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मोदी केयर प्लान, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 62% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 10 तरीके का इनकम है। लेकिन दोस्तों ये सारे इनकम लेने के लिए एक राइट स्ट्रक्चर का होना बड़ा ही जरूरी है, एक सही स्ट्रक्चर का होना बड़ा जरूरी है। जैसे एक मकान को, एक बिल्डिंग को खड़े होने के लिए उसके सही पिलर्स का होना बड़ा जरूरी है, नंबर्स ऑफ पिलर हो या सही जगह पे पिलर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मोदी केयर व्यवसाय के अंदर भी आपका राइट स्ट्रक्चर होने का बड़ा ही जरूरी है। जैसा हमारे रवि सर हम लोग को हमेशा सिखाया करते हैं, और आप लोगों को भी शायद आप लोगों ने भी कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में इन चीजों को सीखा होगा कि मोदी केयर बिजनेस के अंदर अगर आपको बढ़िया इनकम लेना है, अच्छा इनकम लेना है, तो आपको 10x10 के स्ट्रक्चर पे काम करना होगा। 10x10 के स्ट्रक्चर पे, यानी आपको पहले क्या करना है, जो हमने अभी बात की थी नंबर्स की, आपको पहले अपने लिस्ट से 100 ग्राहकों का टीम खड़ा करना है, 100 ग्राहकों की टीम बनानी है, और उसको 10 टीम में डिवाइड कर देना है, 10 भाग में भाग देना है।
10 अलग अलग टीमों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 100 लोगों को। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको अपने नेटवर्क से बनाना है। कई लोग सोच रहे होंगे ये करते हैं कि चलो हमने राम को स्पॉन्सर किया और राम के लिस्ट से हमने वो कर लिया। दोस्तों ये नहीं करना है। राम के लिस्ट से राम का स्ट्रक्चर बनाना है, अपना लिस्ट अपने लिस्ट से अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। और मेरा राइट स्ट्रक्चर है 10x10, ये आपको कंप्लीट करना होगा अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो हम लोगों ने राइट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था पहले दिन से, जिसका नतीजा ये निकला कि हम लोग जब मोदी केयर में आरबीडी थे तभी हम लोग मोदी केयर के स्मैक में शामिल हो गए थे आरबीडी रहते हुए, जो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, क्योंकि उस लेवल पे शायद एक हम लोग थे और एक आध कोई और थे या पता नहीं, हम लोग नहीं आइडिया उसके बारे में, लेकिन हम लोग शामिल हो गए थे। चूंकि आरबीडी रहते हुए हम लोगों ने एक अच्छी इनकम ली थी मोदी केयर से, जिसकी वजह से हम लोग को शामिल किया गया था। और इसलिए नहीं कि हम लोग मोदी केयर में बहुत ही पुराने लीडर थे या ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, बस यही थी कि हम लोगों ने राइट स्ट्रक्चर बनाया था, सही स्ट्रक्चर बनाया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने अच्छा पे आउट निकाला। तो आपको भी हम ये बताना चाहेंगे कि आपको ये करना होगा। इसके बाद आपको जब राइट स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको अपनी सुपर 30 टीम बनानी है। सुपर 30 टीम के बारे में आप जानते हैं, उसको सबसे पहले उसको छांटने का तरीका भी आज कई सारी ट्रेनिंग में आपने सीखा होगा, जिसके बारे में आप जानते होंगे, राइजिंग स्टार और इन सारे बात ट्रेनिंग के ऊपर अगर हम इन सारी बातों में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो फिर ये एक करीब 2-3 घंटे का ट्रेनिंग हो जाएगा। लेकिन हमको शॉर्ट में अपनी बातों को खत्म करना है, इसलिए हम केवल आपको एक हल्का ओवरव्यू देते चल रहे हैं दोस्तों। आपको ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको अपनी सुपर 30 टीम कंप्लीट करनी होगी, सुपर 30 टीम बनानी होगी। सुपर 30 का मतलब ऐसा नहीं कि 30 लोग, हो सकता है किसी की टीम में 5 लोग हो सकता है किसी की टीम में 15 लोग हो सकता है किसी की टीम में 50 या 60 लोग भी हो सकते हैं। आपको करना क्या है, हर टीम से 3-3 ऐसे लोगों को छांटना है जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो बड़े ड्रीमर हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। वो क्या क्राइटेरिया है राइजिंग स्टार ढूंढने का, ऑलरेडी आपके अपलाइन के द्वारा आपको लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट के आधार पे आप अपने टीम से ऐसे 3-3 राइजिंग स्टार को छाटिए अलग अलग टीम से, और 30 लोगों का एक टीम बना के आप उनके साथ क्लोज काउंसलिंग करना शुरू करिए। क्योंकि दोस्तों हजारों लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, इसी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया का कोई भी काम हो उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन हर आदमी सफल नहीं होता है। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी आपके साथ लाखों लोग आएंगे, लेकिन लाखों के लाखों लोग सफल नहीं होंगे। उसमें से कुछ लोग सफल होंगे, वही लोग सफल होंगे जिनके ड्रीम, सपने तो देखते ही देखते हैं, साथ में उसको पाने का भी उनके अंदर वो करेज है, वो साहस है, वो ताकत है, उसके लिए वो भरपूर मेहनत करने को तैयार है। तो दोस्तों वो सुपर 30 टीम बनानी है हमें, और सुपर 30 टीम के साथ हमें महीने में 2 मीटिंग करना है, एक महीने के शुरुआत में और एक महीने के एंड में। महीने के शुरुआत में फर्स्ट वीक में मीटिंग करना है, जब कंपनी अपना ऑफर वगैरह अनाउंस कर देती है, दैट टाइम उसी समय में हमें अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करनी है, उस सुपर 30 टीम के साथ। उनको ये बताना है कि इस महीने मोदी केयर हमारे लिए क्या क्या ऑफर लेके आया है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी लेके आया है। क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है, हम लोग प्रमोटर्स है, हमें प्रमोट करना है चीजों को। हमने अपने ऑफर को बताना है कि हमारे 1000 रुपए के प्रोडक्ट पे क्या ऑफर आया है, 2000 पे क्या ऑफर आया है। वो सारी प्रमोशन को हमको अपने टीम को बताना है, और बताने के साथ साथ उसके बाद हमें करना क्या है, पहला हम वो जो मीटिंग होगा हमारा, वो 2 घंटे का मीटिंग होगा। और 2 घंटे की मीटिंग में पहला घंटे में हम एज अ लीडर, एज ए टीम लीडर, हमको क्या करना है, अपने लोगों को सारी जानकारी देनी है, प्रमोशन के साथ सारा ऑफर बताना है, सारा जैसे एक्स्ट्रा पीवी ऑफर हो या जितनी भी चीजें हैं उनको क्लियर करनी है। और दूसरे हाफ में अपने टीम को पार्टिसिपेट कराना है। जैसे हम लोग हर बार हर मीटिंग में अपना एक टॉपिक ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इस वीक का हमने टॉपिक, इस महीने का टॉपिक हमने रखा शुरुआत। अब शुरुआत के बारे में हम क्या करेंगे, अपने उन लोगों से पार्टिसिपेट कराएंगे, उनको एक एक टॉपिक पे बात करवाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी टीम में लीडरशिप डेवलप होना शुरू होगा, उनका झिझक खत्म होना शुरू होगा। जैसे हमारा झिझक खत्म हुआ था वो टेबल कुर्सी पे प्लान दिखाने से, उस तरीके से उनके अंदर का वो हेजिटेशन खत्म होगा, और धीरे धीरे करके आपकी टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ने लगेगी। और दोस्तों जैसे आपको पता है ये सुपर 30 नाम कहाँ से आया, आप लोग जानते हैं ना? उनके ऊपर फिल्म भी बनी है। दोस्तों कभी मौका मिलेगा, हम तो गए हैं, उनके कोचिंग वगैरह में जाने का मौका मिला है। वहां पे जब जाते हैं दोस्तों, हजारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। और अभी तो खैर कोरोना की वजह से सब बंद है, लेकिन हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और उनका चेहरा भी ठीक से बच्चे नहीं देख पाते हैं। वो स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर उनका पिक्चर आता रहता है, और प्रोजेक्टर पे वो पढ़ाते हैं, और हजारों बच्चे उस क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हजारों बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, हजारों के हजारों बच्चों को हम सफल नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने उस 1000 बच्चे में से 30 ऐसे बच्चों को छाटा
जो सच में अपने जीवन में बड़ा करना चाहता था, भले उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, कम पढ़ा, वो गरीब घर से आया हो, अमीर घर से आया हो, वो किसी कास्ट का हो, इससे इन्होंने इस चीजों को नहीं देखा और उन्होंने ऐसे 30 बच्चों को छांट के निकाला और उसको क्या किया, एक अलग इन्वायरमेंट देना शुरू किया, एक अलग माहौल देना शुरू किया। ऐसा नहीं किया कि उसका सिलेबस चेंज कर दिया। दोस्तों किताब तो वही पढ़ना है, मैथ का किताब अगर उनको मिला है तो वही चीज वहां भी पढ़ाएंगे, वही चीज यहाँ भी पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने बस उसे उस 30 बच्चों को एक अलग इन्वायरमेंट देना शुरू किया, उस 30 बच्चों को अलग माहौल देना शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 30 के 30 बच्चे सफल होना शुरू हो गए। और फिर उन्होंने नया बैच बनाया 30 बच्चों का, फिर उसको भी सफलता दिलाई। और दोस्तों ऐसे करते करते आज ये सुपर 30 आप जानते हैं पूरी दुनिया में आज फेमस हो चुका है, उनके ऊपर फिल्म बन गई, आज कितने सारे अवार्ड मिले हैं। दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करिए, हमारे टीम में भी ऐसे ही लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों को आप तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या लाखों लोगों को आप सफल बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप 30 लोगों को छांटिए और छांट के उनको अगर सफलता दिलाते गए और 30-30 का बैच बना के ऐसे लोगों को बड़ा बड़ा पिन दिलाते गए, बड़ी अचीवमेंट दिलाते गए दोस्तों, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सच में जो हम लोग बात करते हैं ये बिजनेस हमारा पुस्त दर पुस्त चलता रहेगा। सच में दोस्तों ये बिजनेस पुस्त दर पुस्त चलता रहेगा और कभी भी हमारे बच्चों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बातें तो बहुत सारी और हैं जिस पे हम लोग बात करते रहेंगे, आने वाले टाइम में चलता रहेगा। और शायद हमारे पास टाइम कितना बचा है नीरज जी, अगर हमें बता दे तो हम अपनी बातों को उतनी देर के अंदर। यस सर, है सर, अभी टाइम है, 10 मिनट है अभी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से कब तक बोलिए, सीखते रहेंगे। अरे क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर, ये मेरा सौभाग्य है सर। चलिए थैंक यू। तो हम लोग इस तरीके से करके हम लोगों ने स्ट्रक्चर बिल्ड किया, अपनी टीम बनानी शुरू की और ऐसे करके करना शुरू किया, जिससे अचीवमेंट निकलने लगा, बड़ा बड़ा पिन निकलने लगा, बड़ी बड़ी अचीवमेंट आने लगी। आज अच्छा ये लगता है दोस्तों कि हम लोग ने क्या पैसा बनाया बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज सबसे अच्छा बात ये लगता है दोस्तों जब हम अपने LOS में जब देखते हैं कि आज हमारी टीम में 150 से ज्यादा लोग, 150 के आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग 50,000 से ऊपर का इनकम ले रहे हैं। तो ये देख के, ये सुनकर बड़ा गर्व होता है, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और इसको आगे और बड़ा बनाना है, इस 150 को 1,500, 10,000, 50,000 में कन्वर्ट करना है। बस इस मिशन पे हम लोग लगे हैं, इसी मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। फिर एक चीज और, हम लोगों ने छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू किया, छोटे छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू किया। ये बहुत इंकरेज करता है दोस्तों, बहुत ही आगे बढ़ाता है। जब आप एक छोटा सा गोल अचीव करते हैं ना, छोटा सा लेवल अचीव करते हैं, आपने टारगेट बनाया कि इस महीने हमको 5,000 रुपए का इनकम लेना है, आपने 5,000 रुपए का इनकम लिया या 4,000 रुपए का इनकम लिया, और आपको जब सेलिब्रेट किया जाता है ना दोस्तों, तो आप पे भरोसा आता है कि यह सब 5,000 से हम 6,000 रुपए के इनकम पे भी जा सकते हैं, 10,000 की। तो हमने छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू किया, अपने टीम में हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया और वो धीरे धीरे हमारे टीम में जोश लेके आया। जैसा रवि सर भी कहते हैं कि जो होश में जो काम नहीं होता है वो जोश में होता है, और दुनिया में सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जोश से ही लिया जाता है। तो वो जोश आना शुरू हुआ, वो एक्साइटमेंट आना लोगों में शुरू हुआ, और हम लोगों ने अपनी टीम में रिकॉग्निशन करना शुरू किया, छोटे छोटे लेवल पे लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। ये सारी चीजें मिलके एक बड़ा कारवा बनता चला गया दोस्तों। और ये सारे जो आज आप देख रहे हैं ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। ये एक पिक्चर हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक फोटो दिखाना चाहेंगे एक स्लाइड में, और उसके बाद हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। ये एक छोटा सा स्लाइड है, बस लास्ट इसको हम दिखा। आ गया सर। यस आ गया सर लाइव। यस थैंक यू। आइसबर्ग करेक्ट कर दीजिए सर। दोस्तों बिल्कुल ये दिख रहा है ना, ये एक आइसबर्ग का फोटो है, और आम लोग, हम सब लोग ऊपर जो दिख रहा है ना आइसबर्ग, चमकता हुआ बर्फ का गोला देख के हम लोग काफी खुश होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये आइसबर्ग जो ऊपर में खूबसूरत दिख रहा होता है ना, इसके नीचे उससे जितना आकार का वो होता है ना, उससे 4-5 गुना बड़ा आकार वो नीचे लिए होता है, शेप लिए होता है। जब नीचे वो बड़ा आकार लेता है तब जाके ऊपर वो खूबसूरत सा चमकता हुआ गोला दिखता है दोस्तों। ये
एक आदमी, एक व्यक्ति जो अपने लाइफ में पहले दिन जब निर्णय लेता है कि यस हमें कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा गोल अचीव करना है, बड़ा कुछ ये लाइफ में बड़ा ड्रीम हासिल करना है, दोस्तों उस दिन वो कितना बड़ा रिस्क लेता है अपने लाइफ में, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद वो उसके ऊपर काफी मैसिव एक्शन करता है, खूब जबरदस्त मेहनत करता है। आज सचिन तेंदुलकर को कॉपी करना हम सब लोग चाहते हैं दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे सचिन तेंदुलकर बन जाए, हम सचिन तेंदुलकर बन जाए। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोसेस में जाना होगा जैसे सचिन तेंदुलकर बचपन से लेके फिनिश प्रोडक्ट बनने तक जो उन्होंने मेहनत किया, जो अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया, जो प्लानिंग की, जो अपनी आदतों को बदला, जो फेथ रखा अपने ऊपर, जो बहुत बार उनको फेलियर भी मिला, लगातार कई बार अच्छा करते हुए भी उन्होंने वो 0 पे आउट होते चले गए, लक फेवर नहीं किया, बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन वो फोकस्ड रहे, काम करते चले गए और आज सचिन तेंदुलकर बने। दोस्तों आपको हमको भी अगर लाइफ में सफल होना है ना, तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना होगा, इस आइसबर्ग की तरह, इस आइसबर्ग गोले की तरह। दोस्तों समझ पा रहे हैं ना हम आपको जो स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सक्सेस ऐसे ही आसानी से नहीं मिलती है, अगर आसानी से मिल जाता तो हम सब लोग आज जीवन में सफल हो जाते। दोस्तों बातें फिर हम कह रहे हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, आगे भी हम लोग कई सारी बातें करते रहेंगे, आगे भी मौका मिलेगा और बहुत सारे डाटाज को हम लोग शेयर कर सकते हैं आपस में, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। आगे कभी और मीटिंग हम लोग करेंगे तो और बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे, बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम अपने इस मीटिंग को आज एंड करेंगे। यहाँ पे छोटी सी स्टोरी एक हमने सुनी थी और शायद ये बड़ी इंस्पायर करती है हमें, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। एक बार क्या हुआ था कि एक नदी के किनारे, समुद्र के किनारे एक बच्चा वो क्या रहा था, समुद्र की जब लहरें आ रही थी तो छोटी छोटी मछलियां वो चली आ रही थी, किनारे पे चली आ रही थी और उसमें वो काफी सारी मछलियां मर जा रही थी। वो बच्चा क्या कर रहा था, एक एक मछली को उठाता था और पानी में वापस फेंक देता था, एक मछली को उठाता था वापस पानी में फेंक दे रहा था। एक आदमी काफी देर से उस बच्चे को देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि ये बच्चा करना क्या चाहता है। वो बच्चे के पास गया, बोला बेटा ये कर क्या रहे हो तुम? उस बच्चे ने कहा कि बस मछली को हम वापस पानी में डाल रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि एक मछली को पानी में फेंकने से क्या फर्क पड़ेगा, इतनी सारी मछलियां तो यहाँ मर रही है। उसने कहा कि ये इतनी मछलियां पे फर्क पड़ रहा है या हमारे जीवन में फर्क पड़ रहा है इसे पता नहीं, लेकिन जिस मछली को हमने पानी में फेंक दिया उसके ऊपर जरूर फर्क पड़ रहा है, उस एक मछली पे तो जरूर फर्क पड़ रहा है। दोस्तों कहने का सेंस ये है कि आज इस मीटिंग में इतने लोग हैं, पता नहीं अब किसके लाइफ में क्या बदलाव आएगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति के भी जीवन में बदलाव आ गया इस बात से, हमारे बातों से, या आज हम लोगों ने जो भी आज यहाँ तक का जो जर्नी हम लोग कर रहा है इस वजह से, तो शायद ये मीटिंग हम लोगों का आज बड़ी सक्सेसफुल होगा, सफल होगा और हमें उम्मीद है एक नहीं हजारों लोगों को इंस्पायर किया होगा। आज वो कुछ सीखेंगे और अपने लाइफ में बड़ा बदलाव लेके आएंगे और बड़ा अचीवमेंट लेके आएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच उत्तम सर, थैंक यू वेरी मच शिवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच नीरज जी। आज तो इंस्पिरेशन के लिए इतने सारे लीडर बैठे हैं। आज शिवेंद्र जी अपने आप में ही एक बड़े इंस्पिरेशन है। आज देखिए वो कहाँ से उठ के आए और कहाँ कितना बड़ा इतिहास लिख दिया। आज राजेश गुप्ता सर है जिन्होंने एक छोटी सी नींव रखी थी, छोटी सी शुरुआत की थी और आज देखिए कितना बड़ा इतिहास है। एक झोपड़ी से आज करोड़ों रुपए के मकान में, घर में रह रहे हैं। दोस्तों ऐसे हमारे बीचों में लाखों हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों सपने तो देखना है, लेकिन उस सपनों को बोलने का वो करेज, वो ताकत जिस दिन आ गया दोस्तों, वो कोई ताकत नहीं है जब हमें रोक सकती है सफल होने से, सक्सेस पाने से। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बात है सर, नो वर्ड, थैंक यू। कोई हम लोगों के पास शब्द नहीं है सर। न जाने आज इस इतनी भीड़ में सर, अभी भी आप देखें सर 500 लोग बने हैं, इतनी भीड़ में किनको क्या समझ में आया सब पर मैं ये तो जरूर बोल सकता हूँ कि जिनको भी समझ में आया होगा उनकी जिंदगी में आज एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपने डाल दी है सर। ये छोटी छोटी बातें जो आपने आज हम लोगों को बताई, आइसबर्ग बताया आपने सर, रियली ये आपने जो शुरुआत में दशरथ माझी का जो पिक्चर दिखाया, ये सब कुछ छाप छोड़ गया सर। हम लोग के पास कोई वर्ड नहीं है, रियली मार्वेलस मीटिंग, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कुछ और भी ग्रेट पर्सनालिटी है, हमारे जीपीटी है, स्पेक मेंबर है, तो मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि आज रंजन सर ऑलरेडी के स्पेक मेंबर है, तो मैं स्टार्ट करूंगा हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर से। सो प्लीज उत्तम सर कुछ एड ऑन करें, सो प्लीज हेल्दी वेलकम सर। थैंक यू नीरज सर। वाओ 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 वाओ, बहुत
बहुत दिनों के बाद रंजन सर को सुनने का मौका मिला और बिल्कुल उन्होंने जो अपनी लाइफ की जर्नी बताई कि कहां से कहां पहुंचे, अपने बचपन के एक मित्र को पर विश्वास करके वो इस इंडस्ट्री में आए और उनका साथ आज तक पकड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जो भी आज चीजें बताई हम लोगों को, खासकर लास्ट में जो आइसबर्ग वाली बातें बताई कि हमारी ग्राउंडिंग जितनी मजबूत होगी हमारी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। तो बिल्कुल सर आपने जो भी चीजें बेसिक जो चीजें बताई कि हाइट बढ़ाने के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा डेप्थ सही नहीं होगा तब तक हम ज्यादा ऊंचाई पा भी लेंगे तो ज्यादा लंबे से टिक नहीं पाएंगे। तो आपने जो जड़ों को मजबूत करने वाली बात बताई और कैसे हम इस पे तेजी सफलता पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात बताया आपने कि करेज होना चाहिए। जितने भी आपने लोगों का जो पिक्चर दिखलाया था उनके पास एक ही चीज कॉमन था, वो था करेज। तो बिल्कुल सपने तो सबके पास होते हैं, लेकिन उस सपनों को पाने के लिए करेज कितने के पास है। हमें पता है कि आज जितने 500 लोग यहाँ और 500 से कहीं अधिक लोग आज फेसबुक लाइव पे थे, वो सब लोग करेज वाले हैं, इसीलिए रात के 9:30 बजे तक सब लोग बैठे हुए हैं इस जूम के मीटिंग में सीख रहे हैं। तो बिल्कुल सर आपने आज सब लोगों को बिल्कुल कहीं कुछ गड़बड़ था उसको भी आपने सही कर दिया। और हम लोग बिल्कुल ये जो महीना है ये तो बढ़िया जाएगा ही जाएगा, आने वाले साल और न जाने जीबीडी कितनी लाइन लगेगी। तो सर थैंक यू फॉर योर दिस ब्लेसिंग्स। थैंक यू उत्तम सर, थैंक यू वेरी मच। वाह क्या बात है, क्या बात है, रियली वेरी मार्वेलस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कोसी नरेश, हमारे मिथिला नरेश मिस्टर शिवेंद्र सर हैं, जिनकी पहल से आज पूरा हिंदुस्तान एक नई आयाम की तरफ जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे शिवेंद्र सर से कि वो भी चेक डाउन करें। सो प्लीज शिवेंद्र सर। थैंक यू रंजन सर के लिए। तो मैं तो पहले ही बता दिया कि उनके हाथ रखने से अगर मेरे जैसा एक जीवीडी निकल सकता है और बहुत सारे क्राउन आरबीडी निकाल सकता है, तो उनके बारे में तो उनका पहला ही मीटिंग में पहली बार सुना था, कीप इट सिंपल स्टूपिड। आसानी से जो काम डुप्लीकेट हो वो अगर सीखना है तो रंजन सर के सेशन में आ जाइए और बिल्कुल आसानी से बहुत कुछ कह गए। नंबर पे काम करना है, उसके बाद माहौल बनाना है, फिर उस माहौल को सिस्टम में लाना है और डिजिटल मार्केट का जो बाजार है उसकी ताकत को समझना है। इस समय उसकी लड़ाई बहुत तेज होने वाली है और उसमें हम लोग अपनी भागीदारी जितना बढ़ चढ़ के अपने टीम को ट्रेन कर पाए, अपने लोगों को डिजिटल की ताकत बता पाए, ये सबसे बड़ा काम है। और जो उन्होंने मिशन 10 का स्ट्रक्चर 10x10 और सुपर 30 बोला, हमने सारा कुछ नोट किया और मुझे आज फिर से लग रहा था कि मैं आज फिर 7% पे ज्वाइन किया हूँ और मेरी कुछ कमियां थी तो मुझे यहाँ झलक गई। और थैंक यू सर, उस कमी को मैं एकदम इसी महीना दूर करेंगे। और पूरे टीम में जो लोग अभी लगभग 450 से अधिक लोग इस समय भी हैं, ये सारे लोग वही हैं जो ब्लास्ट करने वाले अगले 2 दिन में जो एक्स्ट्रा पीवी है उसकी ताकत ये सब लोग दिखाने वाले हैं। सारे लोग अपने लेवल जिनका जहां अटका हुआ है, जिनके ग्रुप का अटका हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद वो सब खत्म होकर के बहुत सारे नए पिन। और मैं एडवांस में जो है सर को एक कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मिथिलांचल से भी एक बड़ा धमाका 1 से 2 दिन में सर के चरणों में पहुंचेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, रियली शिवेंद्र सर यू आर ग्रेट। आज आपने एडवांस में ही बता दिया, कई सारे लोग की धड़कनें तेज हो गए होंगी, न जाने आप किनको जीबीडी आरबीडी बना देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है और बिल्कुल आज के टाइम में आपकी पूरी टीम रॉक कर रही है। सो थैंक यू। हमारे बीच एक और भी ग्रेट पर्सनालिटी है मिस्टर हरिशंकर गुप्ता सर, जिनके ब्लेसिंग, जिनके आशीर्वाद से, दुआ से आज पूरा भारत फलीभूत हो रहा है। हम सब लोग आज उन्हीं की छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे हरिशंकर गुप्ता सर से कि वो भी आए और कुछ ऐड ऑन करें। सो प्लीज हरिशंकर सर। यंगेस्ट जीबीडी ऑफ मोदी केयर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। आप सभी लोग को उत्तम सर, रंजन सर जी, मैं हमारे जयशंकर जी, हमारे राकेश जी, सब लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। वेलकम सर। मेरी तरफ से आज की मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रंजन सर हमारे एलबीएन की रीढ़ की हड्डी है और सपने मैं देखता हूँ पूरा वो करवाते हैं। संजय सर हैं, वो हमारे एलबीएन के सिम कार्ड हैं, उसके बिना हम लोग का एलबीएन चलता नहीं है, मोबाइल में सिम कार्ड के बिना नहीं चलता है। यही बात है हम लोग तीनों आदमी में, और तीनों आदमी मिल करके जो सोचते हैं सो करते हैं तो उसको धरातल पे देते हैं हमारे रंजन सर ही हैं। क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है, मैं उतना भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ।